बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा ख़त्म कर दी है। इमरान खान की तरफ से किसी के अनार के आबगीने को ठेस पहुंचाई गई थी। वो बड़ा ताकतवर था, बड़ा चालबाज था, बड़ा हालबाज था। उसने फिर इमरान खान से इंतकाम लिया, इस कौम से इंतकाम लिया और हमारे इंसाफ के निज़ाम से इंतकाम लिया। आज जो फ़ैसला सामने आया है उस पर यही कहा जा सकता है, हमारी अदलिया और मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इंसाफ का जनाजा था, बड़ी धूम से निकला। चंद रोज़ कबल ये ऑडियो सामने आई थी कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा आपस में मुकालमा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जज के ख़िलाफ़ रिपोर्ट बनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि नहीं, उनको मना कर लाएं, और वो जज साहब मान गए। इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ गए। सिर्फ़ एक जज को नहीं मनाया गया या मैनेज नहीं किया गया। यूँ लगता है, लगता भी नहीं है, यकीनी बात है कि पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर लिया गया है। और ये बेहतरीन मैनेजमेंट कौन लोग कर रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। वही हैं जिनके अना के आबगीने को ठेस पहुंची थी और वो फिर आमादाए इंतकाम हो गए। ये जो फैसला दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इस केस में किसी दौर में जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो बड़े जज्बाती होकर पूरा जोर लगाकर पूरी तैयारी करके आते थे। लेकिन आज क्या था, वहाँ पे सारे के सारे लोग, जज हजरात, प्रोसिक्यूटर, वकील सफ़ाई ने तो खैर वही करना था, वही करना होता है जो उसको कहा जाता है, अपने मुद्दे की बात करनी होती है। लेकिन आज फिर वहाँ पे उनके साथ प्रोसिक्यूटर भी और जज साहिबान भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, शरीफ ख़ानदान के वकील बने हुए थे। हम थोड़ी सी आपके सामने इसकी तफसीर रखते हैं आज की समाअत की कि किस तरीके से आखिरी रोज़ समाअत हुई है। जज हजरात ने फ़ैसला महफूज किया और थोड़ी देर के बाद वो फ़ैसला सुना दिया। समाअत के बाद आपके सामने इस केस का पस मंज़र भी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा को कालादम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को मजमूई तौर पर 8 साल कैद और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। दौरान समाअत अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर को दलाल देने की हदायत की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ और नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी रोस्टम पर आए। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर उस्मान चीमा ने दलाल दिए थे, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस्मान चीमा नहीं आ सकते, अदालत इजाज़त दे तो मैं दलाइल पेश करूं। अमजद परवेज़ ने इस मौके पर मक्खन लगाते हुए कहा, सरदार साहब से बेहतर इस केस में और कौन दलाइल दे सकता है। मरियम की वकालत करते हुए एक मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर की राय को शवाहिद के तौर पर नहीं लिया जा सकता। JIT ने कोई हक़ाइक़ बयान नहीं किए, सिर्फ इकट्ठा की गई मालूमात दी। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि ऑफशोर कंपनियों ने अपार्टमेंट कितनी कीमत में ख़रीदा। अपील में काम आसान होता है कि जो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं इन्हीं को देखना है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, हसन और हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रग दरख्वास्त दी। 26 जनवरी 2017 को यह दरख्वास्त दी गई थी। तारक शफ़ी का बयान हल्फी रिकॉर्ड पर रखा गया था। बयान हल्फी में गल्फ स्टील मिल्स की फ़रोख्त का बताया गया था। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह सवाल उठाया था, गल्फ स्टील मिल बनी कैसे। तारक शफ़ी ये दिखाने में नाकाम रहे थे कि वो बिज़नेस पार्टनर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ज़ुबानी बयानात के अलावा क्या दस्तावेज सामने लाई है। नवाज शरीफ का इस केस के हवाले से क्या मौक़िफ़ है।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि उनका इस प्रॉपर्टी से तल्लुक़ नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब नवाज शरीफ कहता है कि इनका प्रॉपर्टी से तल्लुक़ नहीं है तो फिर आपने रिकॉर्ड से साबित करना है। आप मुतज़ाद बात कर रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा था प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने में मरियम का कोई किरदार नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में CMLA फाइल ना होती तो आपका केस तो कुछ नहीं था। इस दौरान सरदार मुजफ्फर ने वाजिद ज़िया का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वाजिद ज़िया का किरदार तो JIT में तफ्तीशी का था। वाजिद ज़िया ने तो बयान में सारी अपनी राय दी है। मैंने कभी किसी तफ्तीशी का ऐसा बयान नहीं देखा, ये जज साहब कह रहे हैं। इसी जज साहब ने मज़ीद कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना था कि असल मलकियत नवाज शरीफ की है। तफ्तीशी एजेंसी ने तफ्तीश करके हक़ाइक़ सामने लाने थे। वो दस्तावेज़ात दिखा दें जिनमें प्रॉपर्टी ट्रेल ये हैं वो ज़राए गलत साबित हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि ये केस तो 2006 से शुरू होता है, आप फिर 1993 पर ले जाते हैं। शरीफ फैमिली की एडमिशन के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ केस 2006 में शुरू होता है। अगर इनकी अपनी एडमिशन ना होती तो फिर इनके ख़िलाफ़ कोई केस था ही नहीं। 1993 में शरीफ फैमिली का प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। जस्टिस कियानी ने कहा कि मरियम को बेनिफिशियल ओनर लिखना एक राय है। फिर सुन लीजिए, मरियम नवाज को बेनिफिशियल ओनर लिखना एक राय है, कोई शवाहद मौजूद नहीं है। नैब ने जो केस बनाया है वो तो मरियम नवाज के ख़िलाफ़ है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे जज साहब नवाज शरीफ का रास्ता भी हमवार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी ऐसा ही इंसाफ फराहम कर दिया जाएगा, ऐसा ही रिलीफ दे दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आइंदा हमारी वज़ीर-ए-आज़म होंगी, क्योंकि इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील किसने लेके जानी है? नैब ने लेके जानी है। नैब पूरी कोशिश कर रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पासपोर्ट भी मिल जाए और उनकी ये सज़ा भी ख़त्म हो जाए। सज़ा ख़त्म करवा दी नैब ने, वहाँ पे पेश होके पासपोर्ट भी मरियम साहिबा को 1-2 रोज़ में मिल जाएगा। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, मरियम साहिबा भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी। इंसाफ का जनाजा है। कौन उठा रहा है, कंधा कौन दे रहा है? वही जिसकी अना के आप गिने को थोड़ी सी ठेस पहुंची थी। आगे कार्रवाई सुनते हैं, समाज सुनते हैं केस के दौरान और जज साहिबान क्या कहते रहे। अगर मरियम नवाज के ख़िलाफ़ केस हो भी तो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, ये केस कैसे बनता है, ये जज साहब की तरफ से पूछा गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की अयानत की। जस्टिस आमर फारूक ने कहा शवाहिद से बता दें कि नवाज शरीफ का तअल्लुक़ कैसे साबित होता है, बातों से तो नहीं होगा, बराहे करम कोई शवाहिद दिखा दें। बार बार यही कह रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि प्रॉपर्टीज़ की असल मलकियत तो कंपनीज़ की है। ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब कंपनीज़ का नवाज शरीफ या मरियम नवाज से तल्लुक़ दिखा दें तो आप कहते हैं दोनों कंपनीज़ की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए तो फिर नवाज शरीफ कहाँ है? कहीं नहीं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने जवाब नहीं दिया। ये हमारा वीलॉग ज़्यादा तवील ना हो जाए, इसलिए समाअत को यहीं पे छोड़ते हैं। इस पर मेरा ख्याल है कि इस पर एडवोकेट गफ़ार की तरफ से हर पहलू का जायज़ा लेने का इम्कान है। उनका वीलॉग भी हम देख लेंगे। अब हम चले जाते हैं मुख्तसर तौर पर इस केस के पस मंज़र में। ये केस क्या था, कब बना, क्या हुआ? इस केस का पस मंज़र कुछ इस तरह से है। 6 जुलाई 2018 को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से दायर एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी। कैद बामुशक्कत की सज़ा, नवाज शरीफ साहब वो कैद बामुशक्कत की सज़ा लंदन में बैठे पूरी कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेकर वो सज़ा
पूरी कर रही थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवन प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये सज़ाएँ आम इंतखाबात से सिर्फ 19 दिन कबल सुनाई गई थीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और 19 सितंबर 2018 को हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की जानिब से सज़ा देने का फैसला मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। इस फैसले के एक माह बाद 22 अक्टूबर 2018 को नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। ताहम अदालत उज़्मा ने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए मुलजमान की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की अपील खारिज कर दी थी। याद रहे गुज़श्ता साल 6 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की रेफरेंस का फैसला कालअदम करार देने की दरख्वास्त से एतराज़ात ख़त्म करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी। तो नाजरीन, ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने बयान कर दी है कि पाकिस्तान में इंसाफ का जनाजा किस तरीके से उठता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। डार साहब आ गए, मरियम नवाज साहिबा की कैद ख़त्म हो गई, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की पहली बार वज़ीर आज़म बन जाएंगी। वज़ीर आज़म बनाने वाले कौन लोग हैं वो आपके सामने हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होते हुए, अगर वो रिटायर हुए तो जाते जाते शरीफ ख़ानदान के लिए इक़्तिदार के दरवाज़े खोल के जा रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, हमारे साहब के निज़ाम पर भी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दीजिए, क्योंकि नैब का ख़ात्मा भी होने के करीब है। नैब का अगर ख़ात्मा नहीं भी होता फिर भी उसको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है कि इसके दांत निकाल दिए गए हैं, कानों से सुनने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, आँखें भी चुंधिया गई हैं। एक बार फिर सुन लें कि जो भी नैब में बैठे हुए लोग हैं उनकी आँखें चुंधिया गई हैं। कैसे चुंधिया गई हैं? बेनज़ीर भुट्टो 90 की दहाई में जब उनके ख़िलाफ़ फैसले आते थे तो उस वक्त वो कहा करती थी कि ये फ़ैसले चमक के बायस आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।